हेलो एवरीवन, देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। क्या वो फील करते हैं, क्या वो याद करते हैं आपको। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि जब तक व्यक्ति याद नहीं करेगा तब तक वो आपके पास में आएगा कैसे। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी से रेजोनेट हो, किसी से ना रेजोनेट हो, या हो सकता है कुछ लोगों से पूरी की पूरी ही रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। कभी उन्होंने ईगो दिखाया होगा, कभी आपने ईगो दिखाया होगा। और दूसरा जो आप लोगों का जो ब्रेकअप का जो रीज़न रहा है, वो मुझे लगता है मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा कम रहा है। एज भले ही आपकी ज़्यादा रही होगी, लेकिन मैच्योरिटी वो नहीं थी जो कि एक रिश्ते को निभाने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्चुअली मुझे नहीं दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में ईगो इशू की वजह से आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ या आप लोगों की लड़ाई हुई, आप लोगों का सेपरेशन हुआ, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आपका क्रश हो, चाहे आपका पार्टनर हो, या आप मैरिड रहे हो किसी के साथ में, तीनों ही लोग इस वाली रीडिंग को देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा था। आपके जो पर्सन थे वो हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस चाहते थे, कि कैसे भी करके उनको ही इम्पोर्टेंस मिले, चाहे वो आपके मायके में रहा हो, चाहे आपकी लाइफ में रहा हो। यदि सोशल साइट्स पर भी हैं, तो उन्होंने हमेशा आप पे एलिगेशन लगाया कि नहीं तुम ये गलत कर रही हो या कर रहे हो, तुमको मुझे टाइम देना चाहिए। होता है ना, एक एक रूल व्यक्ति कर लेता है, डोमिनेट टाइप का नेचर रहा होगा आपके पर्सन का। उसकी जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने ईगो में आके आपको एकदम से ब्लॉक कर दिया और आपसे नो कांटेक्ट कर लिया। बोला कि मतलब हम इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकते, चलिए ठीक है, जो भी हुआ वो ठीक है। और मतलब इस तरीके का जो एटीट्यूड था उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद में जब आपने उनको कॉल और मैसेज काफ़ी किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने कॉल मैसेज किया, आप रोए भी, आप परेशान भी हुए, तो उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, सुन के भी अनसुना कर दिया। आपने उनको हर तरीके से आपने कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन जब-जब आप उनको कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करते गए, वो आपको हर जगह से आपको ब्लॉक करते गए। बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, आप रोए भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप इमोशनली आप उस व्यक्ति से अटैच रहे थे। लेकिन इमोशनली वो भी व्यक्ति आपसे अटैच रहा था, लेकिन एक मैच्योरिटी की कमी की वजह से और एक ईगो की कमी की वजह से उसने आपकी कभी वैल्यू नहीं की। यदि मैं प्रेज़ेंट में देख पा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी व्यक्ति इमोशनली आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उसको एक्चुअली कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी तरफ में कैसे आया जाए, क्योंकि गलती तो वही करके बैठा हुआ है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, ठीक है? उससे एक कार्ड मैं पहले भी लेती हूँ, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति रात में ना तो सो पाता है, ना ही कुछ अपनी लाइफ में कर पा रहा है, और आपसे दूर जाने के बाद में इसने कुछ अचीव भी नहीं किया है। इसने कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है कि जिससे कि ये आपके आगे आके कह सके कि ठीक है, तुमसे दूर जाने के बाद में मुझे सक्सेस मिली। ठीक है? इसने अपना कहते हैं ना कि पूरा का पूरा टाइम, जो एक अच्छा टाइम था, जो कि आप बहुत ज़्यादा प्यार भरे टाइम स्पेंड कर सकते थे, एक-दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते थे, लेकिन इसने सारा का सारा खत्म कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा टाइम का नहीं है। हार्डली होगा तो 4 महीने में ही ऐसी सिचुएशन रही होगी। ज़्यादा आपका नो कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, 4 से 6 महीने का, ठीक है? तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कौन लोग हैं जिनसे ये रीडिंग रेज़ोनेट किया है? किनका भी रिसेंटली अभी मतलब नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है। आपसे जब दूर गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम दिया। मेबी उन्होंने मेडिटेशन का भी सहारा लिया हो। उसके बाद में जब उनको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हुआ, तब उन्होंने आपको स्टॉक करना स्टार्ट किया सोशल साइट पे। लेकिन उन्होंने देखा कि मतलब
मतलब उनके पर्सन आप हैं, आपने तो उनसे मूव ऑन किया ही नहीं है, उनको ऐसा आपकी स्टेटस से, आपकी पोस्ट से ऐसा रियलाइज़ हो गया कि आपने उनको आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाए, तो और ज़्यादा उनको गिल्ट हुआ कि देखिए मैंने कैसे व्यक्ति का दिल दुखा दिया जो कि मेरे लिए अभी भी डेडिकेटेड है, अभी भी लॉयल है, ठीक है? उनको शर्म आने लगी अपने ऊपर कि ऐसे व्यक्ति को मैंने छोड़ा जो कि पूरी तरह से लॉयल था उनके लिए, लेकिन उन्होंने कद्र नहीं किया। इसको सोच-सोच के भी वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान हो रहे हैं। अपनी बचकानी हरकतों पर उनको गिल्ट है, उनको परेशानी है। जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत देर कर दिया है। वो सोच रहा है कि भई पास्ट में मैं इतना लेट कर चुका हूँ अपनी ईगो की वजह से, तो अब तो मुझे मतलब रुकना ही नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने पर्सन के पास जाना है। इस बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया है आपको। जब उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया है, आपको स्टॉक भी किया है और ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी आपके पास में आकर अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और आपके साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ को जीना चाहता है। शॉर्ट रीडिंग किया है, रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।